हिंदुओं में अनेक जातियां, अनेक पार्टियां, अनेक पार्टियां, इससे कमजोर हो गए हैं हिंदू। मैं तो यही मानता हूं कि अब हिंदुओं को जग जाना चाहिए। सभी धर्म, सभी मतभेद, मजहब भेद, संप्रदाय का भेद और उपासना पद्धति का भेद, सब कुछ छोड़कर एक हो जाना चाहिए सभी हिंदुओं को। तब हमारी हिंदुओं की स्वाभिमान की रक्षा हो पाएगी। ये कैसे हिंदू एक होंगे, क्योंकि इसकी जानकारी आपसे ज्यादा तो कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा धर्म के जानकार हैं। नहीं, मैं होंगे हिंदू। अब धीरे धीरे हिंदुओं का स्वाभिमान जग रहा है और हम लोग प्रयास भी करेंगे। हम तो ये मानते हैं, जैसे कि हमारे शिष्य धीरेन्द्र ने कहा हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र तब संभव होगा जब देश में 80% हिंदुओं की संख्या हो जाए। और इसके लिए हमको सबको यत्न करना पड़ेगा, सभी से मिलना पड़ेगा, सभी हिंदुओं के मन के भेदों को मिटाना पड़ेगा। एकजुट होकर हिंदू को अपने राष्ट्र के साथ साथ हिंदुत्व के स्वाभिमान की रक्षा करनी पड़ेगी, तब इस समस्या का समाधान होगा। नहीं तो कितना हिंदू भागते रहेंगे, सर्वत्र तो उनको अपमान होना पड़ रहा है, सभी देशों में उनको अपमान सहना पड़ रहा है। मैं भागने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रत्येक हिंदू जहाँ है वहाँ अपने स्वाभिमान से रहे, एकजुट होकर रहे, बहादुरी से रहे, वीरता से रहे, और प्रत्येक हिंदू अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार होकर के रहे। रामभद्राचार्य जी, उनको आप क्या संदेश देंगे? जो गाजा में जब होता है, फिलिस्तीन में जब होता है तो बहुत बवाल करते हैं, उनको बुरा लगता है, लेकिन जब बांग्लादेश में होता है तो फिर सन्नाटा हो जाता है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? यही तो दुर्भाग्य है इनकी वोट बैंकिंग का। हमारे देश में वोट के भेड़िए बहुत है ना, वोट के भेड़िए बहुत हैं। अपनी वोट बनाने के लिए भारत को बेच सकते हैं। इतने निकृष्ट चिंतन के लोग हो चुके हैं। फिर भी हमें डरना नहीं चाहिए। हमने जयचंद्र का सामना किया था, इस बार भी हमें जयचंद्रों का सामना करना पड़ेगा और हम करेंगे सामना। आपने इशारों में कह दिया कि बहुत सारे जयचंद हैं, लेकिन उन विपक्ष के नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने बांग्लादेश को लेकर के एक भी ट्वीट नहीं किया, जो हिंदुओं के हालात वहां पर हैं? उत्तर वही दे दिया है। सब जयचंद्र हैं आजकल, सब जयचंद्र हैं, सब भारत द्रोही हैं, हिंदुत्व द्रोही हैं, देशद्रोही हैं। इनको केवल अपनी वोट बैंक दिख रही है, अपनी पार्टियों की सीटें दिख रही हैं। भारत नहीं दिख रहा है, भारत की मर्यादा नहीं दिख रही है, भारत के रामकृष्ण का स्वाभिमान नहीं दिख रहा है, भारत के प्रति ममता नहीं दिख रही इनको। इन्हें केवल कुर्सी दिख रही है। ये सब कुर्सी के भेड़िए हैं। रामभद्राचार्य जी, बांग्लादेश में जो हालात है, इसको लेकर के आप प्रधानमंत्री से या भारत सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री तो आपके मित्र भी हैं। मैंने भारत सरकार से बात की है। भारत सरकार आश्वासन दे रही है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और अब हिंदुओं पर कोई अत्याचार हो तो हम उचित कदम उठाएंगे। हमको आश्वासन दिया है भारत सरकार ने। वहां अभी हालात सामान्य होने में रामभद्राचार्य जी थोड़ा वक्त लगेगा। वहां के हिंदुओं को भी कोई संदेश देना चाहेंगे आप? थोड़ा सा वहां के हिंदुओं को मैं यही संदेश दे रहा हूं कि तुम धैर्य से काम लो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। जब तुम बुलाओगे तो हम पहुंच जाएंगे और तुम्हारा एक एक आंसू में हमारे लिए मोती के बराबर होगा। तुम्हारा एक एक रक्त का कतरा हमारे लिए बहुमूल्य होगा। हम तुम्हारी विपत्ति में सहायता करेंगे। धैर्य से काम लो, भागो मत, वहीं अपने पैर जमा कर रखो और दुश्मनों का सामना करो। हम यही कह रहे हैं।
जो हिंदू हैं पूरी दुनिया में, वो राम को मानने वाले हैं, वो कृष्ण को मानने वाले हैं, वो महादेव को मानने वाले हैं। क्या हम ये उम्मीद करें कि हालात सामान्य होने के बाद राम भद्राचार्य जी उन हिंदुओं के बीच में जाएंगे और वो बुलाएंगे तो वहां कथा भी कहेंगे? निश्चित हम जाएंगे और बिना बुलाए भी जाएंगे हम। पहले उनकी व्यथा दूर कर ले, फिर हम कथा कहेंगे। तो इस दौरान राम भद्राचार्य जी, एक बात जो बड़ी है वो ये है कि आपने कहा कि वो नहीं भी बुलाएंगे तब भी उनके बीच में आप जाएंगे, कथा कहेंगे। एक चीज और है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट ये कहती है कि बांग्लादेश से हर साल 2 लाख हिंदू देश छोड़ रहे हैं। और आप ये देखिए कि जहां हिंदू हैं जिन देशों में, वहां पर कमी लगातार आ रही है। इस